राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आए जो कि गणेश चतुर्थी व्रत से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भादों का महीना चल रहा है और इस महीने में बहुत ही सुंदर सुंदर त्योहार आते हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहीं गणेश जी का जन्म भी इसी भाद्रपद मास में ही हुआ था। और ना बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, मतलब आंधी वाली हवा चल रही है। उसकी बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, तो उन आवाज़ों को आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो आज हम आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर जानकारी से भरी हुई गणेश चतुर्थी की वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि भाद्रपद मास में 2024 में गणेश चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। जिस दिन गणेश जी पैदा हुए थे और जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन कब रखा जाएगा। यह त्योहार, इसकी विशेषता है, यह त्योहार 10 दिन तक चलता है महाराष्ट्र में, और अब तो ये पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घर गणेश जी को लेकर आते हैं और उनकी खूब सेवा, उनकी खूब आव भगत करते हैं, उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये पर्व है। और गणेश जी के बारे में कौन नहीं जानता। हिंदू धर्म में तो गणेश जी का प्रमुख और प्रथम स्थान है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बिना गणेश भगवान के कोई भी मंगल कार्य प्रारंभ होता ही नहीं है। जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ सब कुछ शुभ कुशल और मंगलमय होता है, और बिना गणेश जी के कोई शुभ कार्य हिंदू धर्म में तो नहीं होता है। तो जानकारी से भरपूर ये वीडियो है। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं है, तो बनाए रखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी के जन्म का उत्सव या गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं और बहुत सारे लोग बिना व्रत रखे भी भगवान की तरह तरह से पूजा अर्चना करते हैं, उनको मनाते हैं। तो गणेश जी एक ऐसे देव हैं जो प्रथम पूजनीय है, और दूसरा गणेश जी ऐसे देव हैं कि जहाँ कहीं कोई दुर्भाग्य भी होगा ना, वो भी दूर भाग जाएगा गणेश जी का नाम लेते ही। क्योंकि गणेश जी एक ऐसे देव हैं जिनको कभी किसी ने श्राप नहीं दिया। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और हमारे देवों के देव महादेव और माता गौरी के लाल हैं, उनके पुत्र हैं। तो गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करनी है, उनके साथ माता रिद्धि सिद्धि की पूजा करनी है, और साथ ही गौरी शंकर भगवान की पूजा करना भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वो माता पिता हैं और माता पिता का पूजन तो होना ही है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव और वो जगत जननी माँ अम्बे हैं। इस प्रकार से हमें यह व्रत करना होता है, वो भी विधि हम जान लेते हैं। वैसे आपको हमारे चैनल पर आज ही वीडियो मिल जाएगी पूजन की विधि की। बहुत ही सरल विधि से हमने पूजा करके दिखाई है, और आप देखिएगा वीडियो, चैनल पर मिल जाएगी शाम तक। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि भादों के महीने में 2024 वर्ष में गणेश चतुर्थी का यह व्रत, यह पर्व किस दिन है, कौन सी डेट को है, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और भगवान गणेश जी की पूजा में हमें किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही कितने दिनों तक ये पर्व मनाया जाना है। तो देखिए, वर्ष 2024 में गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, ये व्रत है, ये 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को किया जाएगा। तो शनिवार का दिन पड़ रहा है, और यह व्रत गणेश चतुर्थी से लेकर
अनंत चतुर्दशी तक पूरे 10 दिनों का ये त्योहार मनाया जाता है। अभी कोई आया है, मैं जस्ट अभी आती हूँ। तो गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, गणेश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग बहुत ही खुशी से, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान इस दिन किए जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी, गणेश जी का जो जन्म है वो भादो के महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था और उस दिन बुधवार का दिन था। इसीलिए गणेश जी का जो है बुधवार का दिन माना जाता है और चतुर्थी तिथि और बुधवार का दिन उन्हें समर्पित है। प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र समेत पूरे भारत में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है, जो कि 10 दिनों तक यह उत्सव चलता है। इसका समापन अनंत चतुर्दशी यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि को होता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों पर गणपति स्थापना करके पूजन करते हैं। अब हम जान लेते हैं वर्ष 2024 में गणेश चतुर्थी का पर्व कौन सी डेट को मनाया जाएगा और पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व 2024 में 7 सितंबर को मनाया जाएगा और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो अपना कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए। कोई कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है, पूरे दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी की डेट भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सूर्योदय के समय होना आवश्यक होती है। जिस तिथि में सूर्योदय के समय चतुर्थी होगी उस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इस आधार पर देखा जाए तो इस वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर में 3:01 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 7 सितंबर को शाम 5:37 तक रहेगी। 6 सितंबर को चतुर्थी तिथि दोपहर में लग रही है, ऐसे में उस दिन गणेश चतुर्थी का पर्व नहीं मनाया जाएगा। 7 सितंबर को चतुर्थी तिथि में सूर्योदय, चतुर्थी तिथि हमें सूर्योदय के समय से प्राप्त हो रही है, पूरे दिन प्राप्त हो रही, इसलिए इस वर्ष 2024 में गणेश चतुर्थी का व्रत 7 सितंबर दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा, जो कि पूरे दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त मिल रहा है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर हम सभी अपने घर में गणपति भगवान की स्थापना यदि करना चाहते हैं और तो उसके लिए हम आपको एक शुभ मुहूर्त बताते हैं। वैसे तो देखिए पूरे दिन शुभ मुहूर्त होता है, नवरात्रि पे घट स्थापना हो या गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना हो, पूरे ही दिन शुभ मुहूर्त होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ जान लेते हैं। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पूजा का सबसे विशेष मुहूर्त 11:03 दोपहर से 1:34 दोपहर तक है। तो ये बीच का समय आपको मिल रहा है, इसमें आप गणपति भगवान की स्थापना कर सकते हैं। ये घट और मूर्ति स्थापना के लिए अच्छा समय है। और अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:54 से 12:44 तक है और बहुत सुंदर तरीके से गणेश जी की आप पूजा करें। और मैं तो ये कहूँगी सुबह के 4 बजे से लेकर और आप शाम तक खूब अच्छे से भगवान की स्थापना कीजिए, पूजा कीजिए, हवन कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए और धूमधाम से हर्षोल्लास से भगवान के इस पर्व को मनाइए। और गणपति भगवान यदि आप लेकर आते हैं तो ले आइए, और विसर्जन करना हो आपको तो आप लेकर आइए, नहीं तो जो गणपति भगवान आपके मंदिर में है उन्हीं की पूजा कीजिएगा, उन्हीं के लिए व्रत रखिएगा। और देखिए यदि आप मतलब प्रत्येक वर्ष लेकर आते तो अवश्य लाइए, और यदि पहली बार लाना चाह रहे हैं तो वो आपका जैसा भी मन करे आप लेकर आ सकते हैं। वैसे तो पहले तो यह त्योहार गणपति जी का मुख्यतया महाराष्ट्र में ही मनाया जाता था। इस प्रकार से देखिए गणेश चतुर्थी प्रत्येक महीने में 2 बार आती है और हमारे यहाँ सभी लोग व्रत पूजा पाठ करते हैं, किंतु जो ये वाली चतुर्थी तिथि होती है गणेश जी के जन्मोत्सव वाली, जिसमें हम गणेश जी को स्थापित करके उनका विसर्जन करते हैं, तो पहले के टाइम में ये पर्व जो है मुख्यतया महाराष्ट्र में ही मनाया जाता था। इसके कई सारे कारण हैं। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम यहाँ जान लेते हैं। अब रही बात पूजा विधि की, तो पूजा विधि आपको अलग से वीडियो हम डाल देंगे, उसमें आपको मिल जाएगी, आप ध्यान से देखिएगा। और बहुत सरल पूजा विधि है, फिर भी छोटा मोटा हम बता देते हैं। जैसे पूजा के लिए आप घर में कोना साफ कर लीजिए, जहाँ पर ज़्यादा आवागमन नहीं रहता हो, जहाँ वॉशरूम वगैरह सामने ना पड़ते हो, एक कोने में सफाई कर ले। मंदिर के आसपास कर लीजिए अगर जगह है तो।
चौक बनाइए आटे से, उसको हल्दी और कुमकुम से सजाइए। उसके ऊपर साफ करके एक चौकी रखनी है, गंगा जल छिड़कना है, पीला कपड़ा बिछाना है, कलश स्थापना कीजिए और गणेश जी की स्थापना कीजिए। साथ ही भगवान शिव और माता गौरी की करना चाहें तो वो भी कर लीजिए और रिद्धि सिद्धि माता की भी आपको स्थापना करनी चाहिए। और उसके बाद में गणेश जी को आप जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। इसके बाद में गणेश जी को चंदन लगाइए, रोली लगाइए और उनको सिंदूर जरूर चढ़ाइए। देखिए गणेश जी को सिंदूर जरूर लगाते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं उनके सिंदूर को लेकर, तो सिंदूर लगाइए, अक्षत चढ़ाइए। इसके बाद में उनको मोदक का भोग लगाइए, बेसन के लड्डू का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए, गन्ने का भोग लगाइए अगर मिल जाए। और दूर्वा तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा गणेश जी को आप चढ़ाना, ठीक है। और भगवान की आरती कीजिए, कथा कीजिए, धूप दीप दिखाइए। इसी प्रकार से भगवान का भोग लगाकर बहुत सुंदर तरीके से उनका पूजन करें और आरती करें और उनके मंत्रों का उच्चारण कंटिन्यूअसली करते रहें। तो कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सरल पूजा विधि है। और यदि आप नहीं करते हैं तो कीजिएगा, पूजा कीजिएगा। व्रत नहीं कर रहे कोई बात नहीं रोज रोज व्रत कर पाता है व्यक्ति, अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, किंतु भगवान सदा ही भाव के भूखे होते हैं। वो बड़े ही दयालु होते हैं, वो प्रेम से खुश होते हैं, दिखावे से खुश नहीं होते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है गणेश चतुर्थी के दिन की, वो हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जैसे कि गणेश चतुर्थी, वैसे तो हम देखते हैं प्रत्येक चौथ पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है ना, चंद्रदेव की पूजा हम किया करते हैं। किंतु तो गणेश चतुर्थी का पर्व, ये जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी आती है, इस दिन क्या होता है, इस दिन चंद्रदेव के दर्शन करना वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि यदि चंद्रदेव के दर्शन इस दिन किए जाते हैं तो आपको जो कार्य आपने नहीं किया है उस कार्य का आरोप भी आप पर लगता है, कलंक लगता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रदेव के दर्शन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कर लिए थे और भगवान कृष्ण को मणि की चोरी का कलंक लगा था, उनके ऊपर झूठा आरोप लगा था कि उन्होंने मणि चुराई है। तो जब भगवान नहीं बचे इस आरोप से तो हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े के समान तुच्छ प्राणी हैं। तो इसलिए इस दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने जो विंडो वगैरह हो उनमें कर्टेन लगा के रखिए और चंद्रदेव के दर्शन बिल्कुल भी नहीं करने हैं और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रदेव के दर्शन वर्जित माने जाते हैं, इसलिए दर्शन नहीं करने, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही नई नई जानकारी के साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे और आप सभी से निवेदन है कि अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बनाए रखिए और पूजा की पूरी विधि की वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में लिख दिया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बहुत जल्द फिर मिलते हैं। जय माता की राधे राधे। गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।